अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज जिस मौजू के तहत मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त अहबाब चूँकि मुख्तलिफ़ परेशानियों में घिरे हुए हैं। कोई माली परेशानी में है, किसी को रोज़गार का मसला है, किसी को बे औलादी का मसला है, या इस तरह से दीगर मसाइल हैं। और लोग अपने इन मसाइल में आमिलों के पास जाते हैं और समझते हैं कि वो तावीज़ बना कर देंगे और उनके मसाइल हल हो जाएंगे। आमिलीन के अहवाल रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह के लोग जो हैं वो ये काम करने वाले हैं। तो यकीनन ये इसमें किसी के लिए मसाइल का हल तो हो ही नहीं सकता है। ये ज़रूर है कि लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हत्ता कि इज़्ज़तें तक बर्बाद की जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान को हिदायत तो बनाया ही है, हमारे तमाम तर मसाइल का हल भी कुरान ही में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जब विसाल का वक्त, वफ़ात का वक्त करीब आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उनके अहवाल पूछने के लिए गए। निज़ा का आलम था, हाल अहवाल पूछ लिए और जब जाने लगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अशरफियों की एक थैली या इससे ज़ायद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के स्पुर्द की और कहा कि ये रखें, ये आपके काम आएंगी। सहाबी रसूल ने कहा, उस्मान ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसे वापस ले जाएं। कहा, अब्दुल्ला आपके काम की नहीं है, आप दुनिया से जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया है, आपकी बेटियों के ये काम आ जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, मेरी बेटियों को इस माल की कोई हाजत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फरमाया, क्यों ज़रूरत नहीं है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जिस घर में सूरह वाक़या पढ़ने की रिवायत बना ली जाए, इसको आदत बना लिया जाए, उस घर में कभी रिज़्क़ की तंगी हो ही नहीं सकती है। और ऐ उस्मान, मेरी बेटियां उस वक्त तक सोती नहीं हैं जब तक वो सूरह वाक़या की तिलावत ना करें। तो माली परेशानी है या इस तरह के मसाइल हैं तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा जाए। एक और छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा। नबी अलैहिस्सलाम एक मकाम से तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपके एक सहाबी भी साथ थे। आगे गए तो एक शख्स को देखा, इंतहाई बदहाल, बुरी हालत, कपड़े ख़राब और जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर। उसका घर ऐसा कि जो कह लें कि देखने के लायक भी नहीं, इंतहाई खस्ता हाल। नबी इस्लाम ने फरमाया, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? अर्ज़ की, हुजूर मेरे तो तमाम तर वसाइल ख़त्म हो गए हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि ये पढ़ा करो, और आपने इरशाद फरमाया, ये पढ़ो, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। ये पढ़ा करो। आपने उसको ये वजीफ़ा बताया और फिर आप तशरीफ़ ले गए। थोड़े ही अरसे के बाद नबी सलाम आपका गुज़र फिर उस मकाम से हुआ और वो सहाबी जो पहले साथ थे अब भी साथ थे। नबी सलाम ने दूर से एक शख्स को देखा तो फरमाया, ये वही शख्स नहीं लग रहा जो कुछ अरसा पहले हमें मिला था और हमने उसको वजीफ़ा बताया था। उस सहाबी को भी पहचानने में ज़रा दिक्कत हुई। कहा, हुजूर लगता तो वही है। करीब आए तो ये वही था, लेकिन अब हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजबूत था
اور اس کا گھر بھی بڑا شاندار تھا اور بڑا وہ اچھے حال میں تھا۔ نبی اسلام نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا حضور آپ نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا تھا میں نے تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھا اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میں جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو گیا ہوں اور مالی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے، میری امت میں سے قیامت تک جو اس وظیفے کو اپنا لے گا نہ کبھی وہ جسمانی طور پر کمزور ہوگا اور نہ کبھی مالی طور پر کمزور ہوگا۔ تو کتنی آسان باتیں ہیں یہ جو وظیفہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، صرف تھوڑے سے اضافے کے ساتھ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس کے اضافے کے ساتھ باقی وہی ہے۔ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، بڑی آسان باتیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی عامل کہے کہ جناب یہ میں فلاں جانور کی ہڈی پر تعویذ لکھ کر دوں گا اور پھر رات کو 12 بجے قبرستان میں پرانی قبر کے اندر اس کو دفن کر کے آنا ہے، یہ دوستوں کو احباب کو جو ہے وہ آسان لگتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا یہ مشکل لگتا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی اور ختم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل قرآن ہی میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔